देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है ऑब्टेन फूरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स जब एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। फंक्शन की वैल्यू है पाई 2 माइनस एक्स। कुछ कुछ कल की तरह ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एल निकालेंगे। इंटरवल देखिएगा बेटा क्या है इंटरवल। इंटरवल मैंने कैसे बताया, एक तो 0 से 1 और 1 से 2। भाई इंटरवल की लिमिट क्या है, 0 से 1, 1 से 2। ठीक है, तो टोटल लिमिट कितनी होगी बेटा इंटरवल की, बताओ। 0 से 2। हाँ 0 से 2। 0 से 1 पे पाई एक्स था और 1 से 2 के बीच में पाई 2 माइनस एक्स था। तो 0 to 1, 1 से 2, तुम्हारे पास टोटल लिमिट हो गई 0 से 2। तुम्हारा इंटरवल हो गया 0 से 2। स्टैंडर्ड इंटरवल क्या होता है बेटा, 0 से 2l। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देखो कंपेयर हम करेंगे 1 2l को 2l से l इक्वल टू 1। ये कराया तो नहीं था क्वेश्चन, ये नहीं हुआ आई थिंक, मुझे लगता है कि हो गया है? नहीं हुआ सर, आप कराइए। ठीक है ठीक है। फूरियर सीरीज आप जानते ही हो, एफ एक्स इज इक्वल टू a0 y2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x अपॉन l प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x अपॉन l। l की वैल्यू डाल दो। l की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो यहाँ आ जाएगा a0 y2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n pi x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो बेटा, ठीक है। ये तो अभी तक करते आए हैं, इसमें आई थिंक मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्यों बेटा? यस सर। पहला स्टेप तो ये होता है एल निकालो और एल की वैल्यू डाल दो। अब मुझे क्या करना होता है बताओ, क्या करना होता है? a0 निकालो, a0 निकालो और an निकालो और bn निकालो, लगा दो। a0 का फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/l 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स। 0 से 2l क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2l टाइप का है बेटा। तो 1/l 0 से 2l एफ एक्स डी एक्स। एल की वैल्यू डाल दो, एल की वैल्यू 1 है। 1/1 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। बेटा एफ एक्स 0, अच्छा 0 से 2 लिमिट है हमारी, तो 0 से 2 कितने पार्ट में ब्रेक हुई है बेटा, 0 to 1 और 1 से 2, बताओ। यस सर। 0 से 1 और 1 से 2। तो ये जो 0 से 2 लिमिट है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1 और 1 to 2। तो 0 से 1 में एफ एक्स कितना दे रखा है आपका, 0 से 1 में एफ एक्स कितना दे रखा है, पाई एक्स। तो बेटा 0 से 1 में मैंने एफ एक्स पाई एक्स लगा दिया। 1 से 2 में एफ एक्स कितना दे रखा है, पाई 2 माइनस एक्स। पाई 2 माइनस एक्स, तो इसमें लगा दिया मैंने पाई 2 माइनस एक्स 1 से 2 में। अब ये इंटीग्रेशन में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो पाई दोनों में है, मैंने बाहर ले लिया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, 2x और माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 से 2। लिमिट लगाऊंगा, x की जगह जब मैंने 1 लगाया तो कितना आया बेटा, 1/2। और जब 0 लगाया तो 0। अब इधर आ जाओ, x की जगह जब मैं 2 लगाऊंगा तो कितना आएगा 4, और x की जगह 2 लगाऊंगा तो कितना आएगा 4/2 मीन्स 2 माइनस 2। अब लोअर लिमिट 1 लगाऊंगा, अब यहाँ लोअर लिमिट 1 लगाया तो मैंने 2 आया, और एक लोअर लिमिट का माइनस तो -2 हो गया। यहाँ लोअर लिमिट 1 लगाया तो -1/2 आया, और एक माइनस और आया तो +1/2 हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 -2 -2 -4, 4 - 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा बेटा। a0 कितना आ जाएगा सर? ये तीसरा माइनस कैसे आया, एक और बार बता दीजिए। कौन सा तीसरा माइनस बेटा, सर -2 आया है जो तीसरा, वो कैसे आया? दूसरा वाला -2, ये वाला, ये दूसरा है, ये वाला कि ये वाला,
सर दूसरा वाला। अरे लो, दूसरा वाला यहाँ लगाओ ना, x की जगह 2 लगाओ, कितना आएगा? x की जगह 2 लगाओ, कितना आएगा? यहाँ तो सर 1/2 आएगा। 1/2 2 आएगा आएगा x। सर, 2 आएगा सर। और क्या लिखा है मैंने? हैं? जब यहाँ x की जगह 2 लगाओगे तो ये 4 नहीं हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 है तो 2 4/2 कितना हो जाएगा? 2 - 2 आ गया। बताओ। सर 1 वाली सर दूसरी लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई ना, उस वाली की पूछ रहा हूँ सर। हाँ तो लोअर लिमिट लगाओ, तो लोअर लिमिट लगा दो, 1 लगाओ 2x की जगह, कितना आ जाएगा? 2। 2। और लोअर लिमिट का माइनस नहीं आता है, लोअर लिमिट लगा रहे हो उसका माइनस कहाँ जाएगा? यस सर समझ। -2 आ गया। यहाँ लगाओ 1, +1/2। 1/2 माइनस का आएगा, और एक लोअर लिमिट का माइनस तो प्लस नहीं हो जाएगा? यस सर आ गया। हाँ, an देखो बेटा, an = 1/L 0 से 2L fx, और यहाँ cos n pi x अपॉन L dx आ जाएगा। L की जगह 1 लगा दो, 1/1 0 to 2 fx cos n pi x अपॉन L की जगह 1 लगा दो, dx आ गया बेटा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 0 से 2 को ब्रेक कर दूं, इसमें 0 से 1 और 1 से 2 में, तो 0 से 1 में fx की वैल्यू बेटा कितनी है? 0 से 1 में fx कितना है हमारा? pi x। तो यहाँ आ जाएगा आपका pi x cos n pi x, और 1 से 2 में कितना है हमारा fx? pi2 - x आ जाएगा, pi2 - x। ये बेटा fx की जगह pi2 - x आ जाएगा, और एक cos n pi x आपका ये हो गया बेटा। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं बेटा, पाई ये रहा कॉमन लेके बाहर आ जाएगा। अब मुझे किसका इंटीग्रेशन करना है? x cos n pi x का, कई बार कर चुके हैं। x का एज इट इज, cos n pi x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? sin n pi x अपॉन n pi माइनस फॉर्मूले का x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा? 1, और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे माइनस cos n pi x अपॉन n स्क्वायर pi स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अगर इसका आगे हम करने जाएंगे तो माइनस की जगह प्लस आएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है, तो हम यही नहीं लिखते हैं, इतना ही आएगा। और लिमिट हमारी क्या है? 0 से 1। यही काम यहाँ करेंगे 2 - x cos n pi x में, पाई तो बाहर आ गया है दोनों के लिए, तो देखो 2 - x एज इट इज, cos n pi x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? sin n pi x अपॉन n pi, माइनस फॉर्मूले में आ जाता है बेटा। 2 - x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? -1। ठीक है, और sin n pi x अपॉन n pi का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x अपॉन n pi आएगा, एक n pi पहले से है तो n स्क्वायर pi स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। अब लिमिट लगाएं बेटा, इंटीग्रेशन समझ में आया क्यों बेटा? यस सर आ गया। यस सर। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रोज रिपीट करता हूँ, 3 बातें याद रखना। sin n pi 0 होता है, sin n pi 0 का मतलब sin के पाई का मल्टीपल, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 2 n पाई 3 n पाई सब 0 होता है, बताया कल? यस सर। और एक cos n pi की वैल्यू -1 पावर n बताइए जनरल, याद है? यस सर। और बताया है cos pi 3 pi 4 5 pi 7 pi, ये क्या बताए थे मैंने? -1 -1 cos 2 pi 4 pi 6 pi, ये क्या बताए थे? +1। बस इतनी बात याद रखना, बस जब भी लिमिट लगाओ। ठीक है, तो देखो जब मैं इसमें x की जगह बेटा पाई 1 लगाऊंगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ये बताओ, ये वाला टर्म क्या बनेगा? 0। sin n pi बन जाएगा ना, तो 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और देखो, और जब मैं यहां लगाऊंगा, पहले तो माइनस काउंट करो, माइनस काउंट कर लो, कितने माइनस हो गए? 1 और 2, कितने माइनस हो गए बेटा? 2 माइनस हो गए ना, है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस आ गया यहाँ पर। अब n की जगह मैंने लगाया 1,
तो ये क्या बना cos n पाई लिख दिया। बाद में जो भी वैल्यू होगी मैं इसकी लगा दूंगा और नीचे आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये बल लगाया तब समझ में आया आपको क्यों? यस सर। अब देखो 0 लगाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ x की जगह 0 डाल दूंगा तो देखो यहाँ 0 और साइन 0 0 पूरा 0 मल्टीप्लिकेशन। 0 हो जाएगा पूरा क्यों बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब यहाँ देखो माइनस कितने माइनस गिनो, पहले माइनस गिन लिया करो। 1 माइनस 2 माइनस और 0 लगाने जा रहे हो तो एक लोअर लिमिट का माइनस, टोटल कितने माइनस हो गए? 3 माइनस हो गए तो माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आएगा, ये मैंने यहाँ लगा दिया माइनस का साइन। अब x की जगह 0 डाल दिया तो cos 0 कितना आ गया? 1 तो ये आ गया 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। बताओ ये वाली लिमिट समझ में आई आपकी क्यों? Yes, Yes, sir. sir. आगे हाँ, इसमें मैंने लिमिट लगाई तो मुझे ये मिला। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ इसमें, तो इसमें x की जगह पहले क्या लगेगा बेटा? 2 लगेगा। तो देखो x की जगह जब मैं 2 लगा दूंगा, क्लियर कट 2 - 2 0 होता है, खत्म हो जाएगा। 0 आ गया। ठीक, बताओ। यस सर। हाँ, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस गिन लो कितने हो गए? 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस है, साइन माइनस का रहेगा। साइन माइनस का लगा दिया मैंने, ये रहा माइनस। और यहाँ x की जगह पाई लगाओ, कितना आएगा? और इसकी जगह 2 सॉरी कितना आएगा? 1 आएगा ना। पहले बनेगा cos 2n पाई। क्या बनेगा? cos 2n पाई। cos 2n पाई, और cos 2n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 पावर 2n। जैसे cos n पाई की होती है -1 पावर n, तो cos 2n पाई की -1 पावर 2n, और 2n पावर इवन होती है, -1 की इवन पावर 1 होती है। तो ये तो बना गया, तो यहाँ से मिला 1/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ 1, और साथ में याद रखना लोअर लिमिट है बेटा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ x की जगह 1 लगा दूंगा तो साइन n पाई हो जाएगा है, खत्म 0। और यहाँ लगेगा x की जगह 1, माइनस गिन लो, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और एक लोअर लिमिट का माइनस, लोअर लिमिट का 4 हो गए। प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस का साइन आ गया जो। ठीक है, x की जगह 1 लगाया, cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये माइनस बहुत गलत करता है, इसलिए माइनस पहले गिन के इकट्ठा कर लिया करो। ठीक है बेटा, ये गलती माइनस की हो सकती है इसमें। अब देखो इनसे काउंट कर रहा हूँ मैं, ऐसे देखो cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और 2 मैंने बाहर ले लिया है, -1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, -1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। 2 मैंने दोनों से बाहर ले लिया है, तो ये आ जाएगा 2 पाई cos n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे हाँ, इसमें n स्क्वायर पाई स्क्वायर और कॉमन ले लो बाहर, और पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई टाइम, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन n स्क्वायर पाई। और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1 पावर है, -1 टू द पावर n। -1 ये आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, an की वैल्यू आ गई 2 अपॉन n स्क्वायर पाई -1 पावर n -1। अब इसे थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे, कैसे? n ऑड मान लो और n इवन मान लो। क्यों? n इवन के केस में कितना आएगा बेटा, बता सकता है कोई? n जब इवन होगा तो -1 पावर n 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. 0 आ जाएगा इवन में। है बेटा, 0 आ जाएगा, तो इवन पे 0 आ गया। ऑड पे कितना आ जाएगा? n की जगह जब ऑड है तो -1 पावर n -1 हो जाएगा, -4 अपन n स्क्वायर पाई n स्क्वायर पाई। अब इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास n और इवन है, इवन n का मतलब क्या है? a2 a4 a6, ये सारे के सारे क्या आएंगे? क्या? 0। ठीक है, और n इज ऑड है, तो n इज ऑड का मतलब a1 a3 a5 ये कहां से निकलेंगे? वो यहाँ से निकलेंगे। a1 निकालना है तो n की जगह 1 लगा दो, तो ये बनेगा -4 1 स्क्वायर पाई।
ठीक है। और अगर 3 निकालना है तो कितना आएगा, A3 निकालना है तो कितना आएगा बताओ, क्यों बताओ बेटा, -4/3² पाई नहीं आ जाएगा हैं? यस सर। और अगर A5 निकालना है तो कितना आएगा, जल्दी बोलो। -4/5² पाई। पाई ये आया, ऐसे ऐसे भी नहीं निकाल लेना। और A2 A4 A6 ये क्या होंगे, 0। जीरो। जीरो हो जाएंगे, एन इज इवन ऐसे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे आ गया। अगला देखो, अगला देखिए, वही मैंने लिखा है, देखिए an is equal to 2/n² पाई -1 पावर n -1। जीरो कब, जब n इज इवन, और n इज ऑड -4/n² पाई, ये आ गया। अब क्या निकाले बेटा, bn, क्यों यस सर। सेम bn निकाल लो। फॉर्मूला है 1/l 0 से 2l fx sin n pi x upon l dx। l की जगह 1 डाल दो, 1/1, यहाँ l की जगह 1 आ जाएगा, 0 से 2 fx sin l की जगह 1 आ जाएगा, n pi x dx हो जाएगा। तो 0 से 2 को ब्रेक कर दिया, 0 से 1 में और 1 से 2 में, क्योंकि फंक्शन हमारा इसी तरह से है, 0 से 1 है और फिर 1 से 2 है। तो 0 से 1 में कितना आएगा बेटा, fx कितना दे रखा है हमारा, पाई x लगा दिया। और 1 से 2 में कितना दे रखा है fx, पाई2 - x लगा दिया। यहाँ से मैंने पाई और पाई कॉमन ले लिया, और मेरे पास जो इंटीग्रेशन बचेगा, अब वो बचेगा x sin n pi x और 2 - x sin n pi x। इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा। x मेरा एज इट इज आ जाएगा, sin n pi x का माइनस cos n pi x अपॉन n pi, माइनस फॉर्मूले का x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस cos n pi x अपॉन n pi का इंटीग्रेशन माइनस sin n pi x अपॉन n² पाई स्क्वायर, 0 से 1 लिमिट आ जाएगी, प्लस ऐसे ही अब इसका करूंगा 2 - x n pi x का, 2 - x एज इट इज sin n pi x का माइनस cos n pi x अपॉन n pi, फिर माइनस फॉर्मूले का आता है 2 - x का डिफरेंशिएशन -1 और माइनस cos n pi x अपॉन n pi का इंटीग्रेशन माइनस sin n pi x अपॉन n² पाई स्क्वायर, 1 से 2 लिमिट आ गई। लिमिट लगाऊं बेटा, क्यों लिमिट लगाएं, यस सर। ये पाई है बेटा। अब बताओ, जब x की जगह मैं 1 लगा दूं, यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ x की जगह 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा, एक तो ये माइनस आ गया, n पाई आ गया, या 1 आ गया, cos n पाई ये आ गया, माइनस cos n पाई अपॉन n पाई आ गया। और जब x की जगह 1 में यहाँ लगाऊंगा तब कितना आएगा बताओ, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, साइन 0 0 होता है ना, तो ये खत्म हो गया। और जब x की जगह 0 लगाऊंगा, लोअर लिमिट, जब x की जगह 0 लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, जीरो, 0 खत्म। यहाँ x की जगह 0 लगाऊंगा तब कितना आएगा, 1। अरे 1 क्यों आएगा, साइन 0 0 नहीं होता है, 0। सर जीरो, हाँ सर 0। भाई x की जगह यहाँ 0 लगाओगे साइन 0 नहीं हो जाएगा, यस सर, साइन 0 0 होता है, ये आएगा बस। अब यहाँ जब अब x की जगह जब 2 लगाऊंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 2 - 2 कितना होता है, 0। खत्म हो गया। x की जगह जब यहाँ 2 लगाऊंगा तो कितना आएगा, साइन 2 n पाई होगा, और साइन 2 n पाई कितना बताया मैंने, 0 सर। 0 खत्म कर दो यहाँ से। अब लगाऊंगा 1, तो ध्यान रखना लोअर लिमिट और लगा रहा हूँ, तो x की जगह जब बन जाएगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, एक माइनस ये है, एक लोअर लिमिट का माइनस है, तो प्लस आ गया ये, ठीक है। और x की जगह 1 लगाऊंगा, cos n पाई अपॉन n पाई, ये आ गया। और x की जगह जब 1 यहाँ लगाऊंगा इस जगह, तो sin n पाई 0 होता है, 0 आ गया। ये आ गया माइनस cos n पाई अपॉन n पाई प्लस cos n पाई अपॉन n पाई, ये कैंसिल हो गया बेटा, 0 आ गया। a0 an bn आ गया। क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a0 an bn इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी,
fx इज इक्वल टू a0 y2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n pi x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x। अब मैं क्या करूं, a0 की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा, पाई निकली थी, तो ये पाई बाई 2 हो गया। यहाँ मैंने n को रन करा दिया। n को रन कैसे कराएंगे, पहले n की जगह 1 लगाओ, इसमें क्या मिलेगा a1 cos pi x, n की जगह 2 लगाओगे a2 cos 2 pi x, इसी में n की जगह 3 लगाओगे तो a3 cos 3 pi x, 4 लगाओगे तो a4 cos 4 pi x, 5 लगाओगे a5 cos 4 pi x और 6 लगाओगे तो a6 cos 6 pi x। जितने लगाना चाहो अपना 5-6 तक लगाना चाहो लगा लो। अच्छा bn हमारा कितना निकला है बेटा, क्यों 0 निकला है, तो ये पूरा समेशन ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो केवल यही दो रहेंगे। ठीक है, अब मैं वैल्यू लगाना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल लगा रहा हूँ। देखो a0 की लगा दी थी, पाई बाई 2 आ गया। a1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, मैंने बताया था आपको कि an ऐसे है हमारे पास -4/n² पाई, ये कब है, जब n इज ऑड, और 0 कब है, जब n इज इवन। तो n इज इवन है, इसका मतलब क्या है, a2 a4 और a6 ये 0 हो जाएंगे, क्यों? यस सर। अच्छा मैंने, अब आपको पता लग गया होगा मैंने 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता था 3 तो 0 ही हो रहे हैं इसमें सीरीज में, क्यों? तो सीरीज में कम से कम 2 या 3 टर्म तो होने चाहिए ना, अच्छे लगते हैं देखने में, क्यों? यस सर। हाँ, अगर मैं ये a3 तक लिखता तो मानो पड़े a2 0 हो जाता, सीरीज में ये a1 a3 रह जाते। तो इसलिए मुझे पता था कि इसमें इवन वाले 0 है, इसलिए मैंने थोड़े से टर्म और आगे बढ़ा लिए। ठीक है, तो a2 आपका ये वाला 0 हो गया, a2 0 हो गया, a4 हो गया, a6 हो गया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, एक तो a1 की चाहिए। a1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये मैंने बताया था -4/n² पाई, ये ऑड के लिए था, तो n की जगह 1 लगाओ, तो -4/1² पाई cos पाई x। अच्छा ऐसा मत करना कि 1 स्क्वायर को खत्म कर दो, ये सीक्वेंस बनता है 1 स्क्वायर लगाओ। ठीक है, अब मैं 3 लगाऊंगा तो कितना आएगा, -4/3² पाई cos 3 पाई x। यहाँ 3 स्क्वायर को 9 मत कर देना बेटा, ठीक है। ऐसे ही अब मैं a5 निकालने के लिए क्या करूंगा, n की जगह लगाऊंगा 5, तो -4/5² पाई cos 5 पाई x। बस सॉल्व कर लो इसे, पाई बाई 2, और ये -4/पाई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा cos पाई x अपॉन 1 स्क्वायर, cos 3 पाई x अपॉन 3 स्क्वायर, cos 5 पाई x अपॉन 5 स्क्वायर। ये आंसर आ गया। ये बात समझ में आई आपके? यस सर, आ गई। अगला बताएं बेटा। यस सर। यस सर। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने 3.6 में, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं आएंगे तो 1 बाय 1 करा दूंगा ऐसे। ठीक है बेटा, हेलो? यस सर, ट्राई करेंगे। बड़ा कर दूं, हाँ ये है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें आप ट्राई करना, ठीक है, और नहीं आएंगे तो मैं से करा दूं। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन ही है बेटा। ये भी क्वेश्चन है, मतलब 12 क्वेश्चन दिए मैंने, ट्राई करना नए से बेटा। इसी में एक नया टॉपिक है, हाफरेन सीरीज। अभी तक मैं क्या बता रहा था, फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज है। अब इसी में एक लास्ट, हाँ फूरियर सीरीज में लास्ट टॉपिक है हाफरेन सीरीज। अच्छा हाफरेन सीरीज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फूरियर सीरीज में इंटरवल कितना होता है बेटा, 0 से 2l, क्यों? यस सर। या कह सकते हो -l से l। दो तरह के इंटरवल बताए मैंने, अभी तक जो क्वेश्चन कराए हैं उनमें 2 तरह के इंटरवल मुझे मिले, 0 से 2l और -l से l। अच्छा इन इंटरवल्स की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, बाद वाले में से पहला वाला घटा दूंगा, 2l - 0। अगर मुझे 0,2l की लेंथ निकालनी हो तो 2l - 0, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2l। और अगर -l to l की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, l - -l।
यानी बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, इसकी भी लेंथ कितनी हो गई बेटा? 12। माइनस माइनस प्लस। अगर मैं कहूँ 3,4 ये इंटरवल है, इसकी लेंथ मुझे निकालनी है, तो मैं क्या कितनी होगी इसकी लेंथ? 4 - 3 4 - 1 हो जाएगी। किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी हो तो b - a कर दो। ये b ये होता है, ये b होता है, बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, इंटरवल की लेंथ निकल आती है। बात समझे बेटा? हैं? यस सर। यस सर। सर। तो अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे वो 0 से 2l के थे या -l to l के थे? इन दोनों की लेंथ कितनी थी बेटा? 2l। 12 12। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, हाफ रेंज सीरीज, अब हाफ रेंज में लेंथ आधी हो जाएगी। अब लेंथ क्या होगी? 0 से l। अब लेंथ क्या होगी बेटा? 0 से 0 से L। 0 से l। अब जो इंटरवल हम कंपेयर करते थे 0 से 0,2l से, अब वो इंटरवल किससे कंपेयर किए जाएंगे? 0 से L 0 से 0,L 0,l से। कितना अंतर रहेगा? और दूसरी बात, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। फुल ये हाफ रेंज सीरीज दो टाइप की होती है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में देखो a0/2 प्लस सिग्मा n = 1 to infinity an cos n pi x upon l, इतना रह जाएगा। अब फूरियर सीरीज में से ये बच गया ना, ये वाला सिग्मा n = 1 to infinity bn sin n pi x upon l, ये आपका साइन सीरीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे अगर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज पूछा जाए तो a0 an निकालोगे केवल, क्यों? ये थोड़ा सा आसान है। यस सर। और हो अगर जाएगा। साइन सीरीज पूछा जाए तो bn निकालो, केवल bn निकालोगे, a0 an निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो इसमें काम थोड़ा सा कम करना पड़ता है। अच्छा, फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में क्या अंतर आता है? फॉर्मूला में जैसे a0 1/L था 1/l था या 2/l हो जाता है? सर। 1/l था ना भार, तो वहाँ a0 Yes, में sir. 1/l था तो 2/l हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 से l ही रहेगी, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड इंटरवल है उसकी हाफ रेंज सीरीज में 0 से l होती है। ऐसे ही an में 1/l था, वहाँ 2/l हो जाएगा। ऐसे bn में 2/l हो जाएगा। बाकी सारे अंदर वही रहेंगे, fx cos n pi x upon l, fx sin n pi x upon l, और यहाँ fx रहेगा। ये बात समझे आप? यस सर। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना, दो बातें याद रखनी है। जब भी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालनी हो तो a0 an निकलेगा, और हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी हो तो केवल bn निकलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो फॉर्मूले 1/l हुआ करता था, अब वहाँ हाफ रेंज में क्या हो जाएगा? वहाँ 2/L 2/L। 2/l। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं, एक क्वेश्चन करा देते हैं। देखो, expand pi x minus x square in a half range sine series in the interval 0 से pi up to the first term, up to the first 3 term। तो अपना 3 टर्म ले ही लेंगे, जो भी टर्म 3 है 4 है, जो हमें चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें क्या पूछा है? हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज। तो ध्यान रखना, केवल bn निकलेगा इसमें, क्यों? यस सर। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसमें bn निकालना है। तो देखो, इंटरवल हम कंपेयर करेंगे। इंटरवल हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा? 0 से पाई। 0 से पाई। और हमारा स्टैंडर्ड इंटरवल हाफ रेंज का क्या होता है? 0,L। हाँ, 0,2l मत लेना, अब हाफ रेंज है तो 0,l होगा। यहाँ से मैं कंपेयर करूंगा तो l कितना आ जाएगा बेटा? पाई। पाई। तो अब मुझे क्या निकालना है? केवल bn निकालना है, क्योंकि हाफ रेंज साइन सीरीज में bn निकलता है, कोसाइन सीरीज में a0 an निकलता है। तो bn का फॉर्मूला क्या होगा? 2/l 0 से l fx sin n pi x upon l dx। जब भी हाफ रेंज वाली बात आएगी तो 1/l की जगह क्या आ जाएगा? 2/l, बस इतना है। और इंटरवल 0 से 2l जो लिमिट आएगी, अंदर वाला फंक्शन सेम रहेगा। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा बेटा। l की जगह मुझे क्या डालना है? पाई डालना है। तो ये आ जाएगा 2/पाई 0 से पाई, और fx हमारा कितना दे रखा है वो लगा दो। क्वेश्चन में हमारा fx दे रखा है पाई x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा fx की जगह पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, l की जगह पाई लगा दोगे, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/पाई 0 से पाई पाई x माइनस एक्स स्क्वायर साइन n x dx। और जैसा आप इंटीग्रेशन करते आए हो वैसे इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, देखो कैसे। 2/पाई पाई x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा एज इट इज हो जाएगा। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस फॉर्मूले का आता है,
पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, पाई एक्स का पाई और एक्स स्क्वायर का -2x, फिर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस की जगह माइनस के बाद क्या आता है, प्लस आता है, अल्टरनेट साइन चलते हैं। पाई -2x का डिफरेंशिएशन होता है तो इसका पाई -2x का डिफरेंशिएशन -2 आ जाएगा, -2 और माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो तो ये आ जाएगा कॉस साइन एन एक्स का माइनस कॉस एन एक्स, और माइनस पहले से है तो कॉस एन एक्स हो जाएगा अपॉन एन, और एन स्क्वायर पहले से है तो एन क्यूब हो जाएगा। बस यही रुक जाएंगे हम, क्यों, क्योंकि आगे प्लस का माइनस आएगा और -2 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो अगला टर्म तो हम लिखेंगे नहीं, इतना ही आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपके? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इसमें लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट लगाना बहुत आसान है, आप लोगों को 3 नियम याद होने चाहिए जो मैं बता चुका हूँ। एक्स की जगह जब मैं पाई लगाऊंगा तो बताओ कितना आएगा, बताओ बेटा। 0 आ जाएगा भाई। एक्स की जगह जब पाई आएगा तो ये पाई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पाई स्क्वायर बन जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, 0 ही खत्म हो जाएगा। यहाँ एक्स की जगह पाई लगाऊंगा तो देखो यहाँ से पकड़ो, साइन एन पाई कितना होता है, 0। ये भी खत्म, यहाँ देखो एक्स की जगह जब पाई लगाऊंगा तो ये बनेगा कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन पावर एन। कॉस एन पाई की -1 पावर एन नहीं होती है? यस सर। यस सर। और ये -2 अपॉन एन क्यूब ये वाला आ गया, समझ आया बेटा? यस सर आ गया। हाँ, ये मैंने पाई लगा दिया। अब मैं लगा रहा हूँ 0। अब बेटा जब मैं एक्स की जगह यहाँ 0 लगाऊंगा तो बता सकता है कोई कितना आएगा? 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स की जगह 0 लगाऊंगा, साइन 0 हो जाएगा, ये भी खत्म। यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे, एक्स की जगह जब 0 लगाऊंगा cos 0 1 हो जाएगा, और एक माइनस ये और एक लोअर लिमिट का माइनस, इसका साइन आ जाएगा। हाँ, तो +2 अपॉन एन क्यूब ये आ जाएगा बेटा। 2 अपॉन एन क्यूब। बेटा ये माइक क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं कुछ लोगों के, एसएससी और कैलाश। बेटा ध्यान रखो, ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, फिर ये इधर से ये ढोलक के बजेंगे ना इधर उधर, अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। क्यों बताओ? तो मेरी तरफ से नहीं है सर, बिल्कुल भी। चलिए जो भी है, ठीक है। 2 अपॉन एन क्यूब बेटा, ये जो बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 अपॉन एन क्यूब पाई, तो ये बनेगा तुम्हारा, यहाँ से ये बनेगा और -1 पावर एन आ जाएगा ये। अब वही अपना एन इवन एन ऑड कर दो, जब भी -1 पावर एन -1 आ जाए तो एन इज ऑन इवन ऑड इवन वाला कर दिया करो। एन इज अगर इवन होगा तब क्या आएगा बेटा, -1 पावर एन 1 हो जाएगा, 1 -1 0 आ जाएगा। एन जब ऑड होगा तो कितना आएगा, -1 पावर एन -1 हो जाएगा, 1 -1 2 आ जाएगा बेटा, तो 4 2 या 8 अपॉन पाई एन क्यूब, एन इज ऑड आ जाएगा। क्यों बताओ? यस सर। इसका मतलब समझे, एन इज इवन पे 0 है bn, इसका मतलब है हमारे b2 b4 b6 b8 ये सारे 0, और अगर ऑड पे निकालना है तो यहाँ से निकलेगा। अगर n = 1 पे b1 निकालूंगा तो b1 कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। 8 अपॉन पाई 1 का क्यूब। और अगर b3 निकालना हो तो 8 अपॉन पाई 3 क्यूब, b5 निकालना हो तो 8 अपॉन पाई 5 क्यूब। ठीक है, इवन वाले सारे हमारे 0 हो जाएंगे। ये बात समझे आप? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अगला देखिए, तो मेरा fx क्या था बेटा, फूरियर साइन सीरीज कैसे लिखी जाती है? इसमें केवल इतना लिखा जाता है, n = 1 to ∞ pn sin nx, ये n पाई x अपॉन l, यही तो लिखा था। l हमारा कितना था, पाई था, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा n = 1 to ∞ bn
साइन एन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों बताओ बेटा? यस सर। A0 AN नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। फिर अब फूरियर साइन हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज लिखी जाएगी सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। इसमें n को जब रन कराऊंगा तो क्या मिलेगा? b1 sin x, n की जगह 2 लगाऊंगा b2 sin 2x। भाई bn sin nx है ना हमारा क्या है बेटा बताओ? bn sin x। bn sin x नहीं है, bn sin nx है, ठीक है। n की जगह जब 1 लगाऊंगा तो b1 sin x, 2 लगाऊंगा b2 sin 2x, 3 लगाऊंगा b3 sin 3x, 4 लगाऊंगा b4 sin 4x, 5 लगाऊंगा b5 sin 4x, तो sin 5x, और b6 लगाऊंगा b6 sin 6x। ये समझे बेटा? क्यों? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ऑड वाले इवन वाले तो जीरो हो गए, b2 b4 b6 ये तो जीरो हो गए, खत्म है। b1 के लिए क्या बताया था मैंने? 8/π1 sin x। b3 के लिए 8/π3 sin 3x, और b5 के लिए 8/π5 sin 5x। तो ये तो हो ही गया बेटा। यहाँ से मैं 8/π कॉमन ले लूं बेटा, sin x/1 sin Yes, sir. 3x/3 sin 5x/5 ये आपका। बताओ यस सर। ठीक है। इससे आगे ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। इसमें क्या निकालना है ना, इन्हें निकालना है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो इसमें A0 AN निकलेगा केवल, तो समझे बेटा? यस सर। तो हाफ रेंज थोड़ा सा आसान है ना, इसमें तीनों नहीं निकालने पड़ते हैं। हाफ रेंज साइन सीरीज में bn निकलता है और कोसाइन सीरीज में A0 AN निकलता है। और फॉर्मूले में ध्यान रखना, जहां 1/L हुआ करता था वहां 2/L होता है। बात समझे? यस सर। ये दो बातें हाफ रेंज में याद रखनी है, ओके सर। ठीक है। और बेटा ये सेशन भी एंड होने को 1 मिनट से कम समय रह गया, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा। तो हो सकता है दोबारा में 2-4 मिनट लग जाए, क्योंकि ये B2 कन्वर्ट होगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, ये नहीं कि मालूम पड़ेगा फोन करना शुरू कर दो सर कहाँ चले गए, ठीक है। यस सर। हाँ तो मैं से अभी लीव करता हूँ, मैं रिज्वाइन करूंगा।